हम लोग भारत में रहते हैं और हमें एक उम्मीद है कि जब यह अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम सब गरीबी से निकल जाएंगे, हम सब बेरोजगारी से निकल जाएंगे, हम सब सारी परेशानियों से निकल जाएंगे। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? याद रखिए, आप सबसे बड़ा जो अभी देश इस व्यवस्था के ऊपर निर्भर है वो है यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री। अमेरिका जो है वो आप समझते हैं कि इंडिया से बेहतर है, लेकिन क्या वहाँ पर बेरोजगारी, क्या वहाँ पर परेशानियाँ, क्या वहाँ पर गरीबी सब कुछ ख़त्म हो गया है? देखिए, अर्थव्यवस्था जब बड़ा होता है तो उस अर्थव्यवस्था में चंद लोग बड़े होते हैं। भारत में मात्र 21 लोगों के पास देश का 72% धन है और 146 करोड़ जो लोग हैं वो चल रहे हैं मात्र 28% धन से। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका में चंद लोगों के पास वहाँ की 80% की धनराशि है और वैसे ही देश 10 से 20% में बाकी लोगों के लिए चल रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो वो चंद लोगों के लिए बड़ी होती है। यह सिस्टम ऐसा है कि यह सिस्टम कभी भी सभी लोगों के लिए बड़ा नहीं हो सकता। यह सिस्टम बोलता है चंद लोग, 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं। तो अर्थव्यवस्था जब भी बड़ी होगी तो मात्र 100 लोगों की वो अर्थव्यवस्था होगी, ना कि संपूर्ण देश की। यह इस अर्थव्यवस्था की काली सच्चाई है। तो आप जो अभी का सिस्टम है, इस सिस्टम से जो उम्मीद है, कोई उम्मीद आपके लिए नहीं बची है और आपको बस क्या किया जा रहा है? उम्मीद दिखाया जा रहा है कि कल को जब हमारा देश बहुत अर्थव्यवस्था सशक्त हो जाएगी तो आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, अशिक्षा से बाहर निकल जाएंगे, आप सारी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम बोलता है मैं मात्र चंद लोगों के लिए, चंद में 50-100 लोगों के लिए ही बड़ा बनूंगा, क्योंकि सारी धनराशि की जो क्षमता होती है वो चंद लोगों के पास होती है। तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं प्राउड की? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्राउड में जब अर्थव्यवस्था बनती है तो सभी के लिए बनती है, वह सभी के लिए बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि चंद लोगों के लिए होती है, वह 146 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी होगी। और अभी की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो मात्र चंद लोगों के लिए, रिलायंस के लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए, टाटा के लिए, चंद लोगों के लिए बड़ी होगी, आपके लिए नहीं बड़ी होगी। आपके जीवन में कोई इससे परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आपने देखा महामारी में सब लोग की संपत्ति घट रही थी और इन चंद लोगों की संपत्ति हर सेकेंड बढ़ रही थी। तो यही होता है अर्थव्यवस्था बढ़ना, मतलब चंद लोगों के आय में परिवर्तन होना। तो इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी परेशानियां हमेशा जैसी थी उससे भी बद से बदतर होती जाएंगी। क्यों होती जाएंगी? आज मात्र 21 लोगों के पास 72% धनराशि है, तो 2024 में इन्हीं 21 लोगों के पास 74% होगा, 25 में 76, 26 में 80, 30 में 90 और 40 में 99। तो आपके तरफ से, लोगों के तरफ से पैसा जो है वो घट रहा है और चंद लोगों के पास पैसा जा करके एकत्रित हो रहा है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तो बोलते हैं अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है, अमेरिका के लोगों के लिए बोल रहे हैं, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई जो है इतनी बड़ी हो गई है कि अब अमीर को मिटाने के लिए गरीब सोचेंगे। अमीरों और गरीबों की खाई बहुत बड़ी हो गई है, यह क्रांति का रूप ले सकती है। वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि यह जो सिस्टम है यह चंद लोगों के लिए ही काम करता है। 10 चंद में ये नहीं कि लाखों करोड़ों के लिए, मात्र 20 से लेकर के 100 लोगों के लिए। आप किसी भी देश में यह सर्च कर सकते हैं। यह मात्र चंद लोगों के लिए बनी हुई अर्थव्यवस्था है और बाकी लोगों के हाथ से हमेशा यह धन छीनेगा, शक्ति छीनेगा और चंद लोगों तक पहुंचाएगा। तो इस सिस्टम से मुक्ति जो दिला सकता है, प्राउड दिला सकता है, जो कि सामूहिक शक्ति और सामूहिक धन को बढ़ावा देता है। और अभी का जो है सिस्टम, यह एक व्यक्ति जितना बड़ा बन सकता है उसके तरफ उतना धन खींचेगा, उसके तरफ उतना शक्ति खींचेगा। तो आपको देखना है कि आपको
हमेशा परेशान रहना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी परेशानी में डालना है, या उन्हें एक सशक्त सिस्टम दे करके जाना है, यह आपके हाथ में है। नमस्कार, वंदे मातरम।